नमस्कार, राधे राधे। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने परिवार ब्रिजू स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है वो 4th ग्रेड में जितने राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न बनने की संभावना है उन सभी प्रश्नों को करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, कमेंट करना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। और जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना साथियों। चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, सोरसेन नामक स्थान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? गोडावण पक्षी की शरण स्थली, सरब अभ्यारण्य, पान की खेती, पावर प्रोजेक्ट। इसका सही आंसर रहेगा साथियों, गोडावण पक्षी की शरण स्थली के लिए प्रसिद्ध है सोरसेन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? पैराबोलिक, थली, बरखान, सीप। इसका सही आंसर रहेगा थली है, वो एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न है साथियों, किस राज्य जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेले का आयोजन कराती है साथियों? बाड़मेर, बीकानेर, अजमेर, नागौर। बताओ किस जिले में कराती है? इसका सही आंसर रहेगा नागौर जिले में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वो है साथियों, मोरनी मोरना किस जाति से संबंधित है? भील से, मीणाओं से, ग्रासियाओं से, शहरियाओं से। इसका सही आंसर रहेगा मीणाओं से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वो दोस्तों, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कांठल, भाकर, गिरवा, मेवल। इसका सही आंसर क्या रहेगा? मेवल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वो दोस्तों, राजस्थान के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है? जालौर, नागौर, सिरोही, चूरू। बताइए साथियों इसका उत्तर क्या रहने वाला है? इसका उत्तर रहेगा साथियों सिरोही जिला। ऑप्शन सी जो साथी आंसर दे रहे हैं उनका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहने वाला 7वां प्रश्न है साथियों हमारा, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? भीलवाड़ा, नागौर, जोधपुर, सीकर। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो है नागौर जिले। नागौर की जगह दोस्तों अजमेर भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में फैली है। अजमेर और नागौर दोनों में फैली है, याद रखना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है? अगला प्रश्न है हमारा, लूड़ी नदी प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है साथियों? लूड़ी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है रंगाई छपाई उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, मलमूत्र द्वारा। दोस्तों ये मलमूत्र द्वारा है, जीवों द्वारा। इसका सही रहेगा रंगाई छपाई उद्योग द्वारा लूणी नदी प्रदूषित हो रही है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कमेंट करके बताना दोस्तों, सभी साथी कमेंट करेंगे बनास नदी के प्रदूषण का कारण क्या है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वो दोस्तों, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष कौन सा है? सालर, धोकड़ा, बांस, गूलर। आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं साथियों, वो है बांस को, याद रखना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है दोस्तों। बांस एक सबसे पूछे बांस है वो सबसे बड़ी लंबी घास है साथियों, याद रखना। सबसे लंबी घास कौन है? बांस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है साथियों? बेड़ेश्वर, फलौदी, देवारी, बैंसलाना। काला संगमरमर निकाला जाता है साथियों बैंसलाना में काला संगमरमर निकाला जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा साथियों? 11वां प्रश्न है, सुधा प्रबंधन किसने लिखी साथियों?
नाथा ने, मंडन ने, कुंभा ने, गोविंद ने। सुधा प्रबंधन के रचयिता हैं साथियों कुंभा। कुंभा ने लिखी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वो दोस्तों, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन, राव गंगदेव, महाराजा अजीत सिंह, सूर सिंह। इसका सही आंसर रहेगा महाराजा चंद्रसेन को क्या कहा जाता है? भूला बिसरा राजा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1920 में, 1921 में, 1919 में, 1917 में। इसका सही आंसर रहेगा 1919 में की थी। ऑप्शन सी। दोस्तों पूछ ले किसने की, वो याद रखना विजय सिंह पथिक ने की थी। किसने की? विजय सिंह पथिक ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या रहेगा? अगला प्रश्न है, राजस्थान कई लौह पुरुष माने जाते हैं। राजस्थान का लौह पुरुष किसे माना जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को, माणिक्यलाल वर्मा को, दामोदर दास राठी, जयनारायण व्यास को। इसका सही आंसर रहेगा दामोदर दास राठी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली क्या है साथियों? जोधपुर शैली, अजमेर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली। इसका सही आंसर रहेगा जोधपुर शैली। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ब्लू पोट्री है उसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर। ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र है वो साथियों जयपुर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सभी साथी कमेंट करेंगे कि ब्लैक पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है। याद रखना ब्लैक पोट्री का प्रमुख केंद्र सभी साथी कमेंट करेंगे कौन सा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब तक अगला प्रश्न है हमारा, रावण हत्ता किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है साथियों? तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र या घन वाद्य यंत्र। इसका सही आंसर रहेगा साथियों तत्वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। पूछ ले नारियल के कट्टे नारियल के समान आकृति है रावण हत्ता की दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। 17 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं साथियों? सभी साथी कमेंट करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।